चलिए, okay. So yesterday we discussed that how to make range of मतलब जैसे इंट्राडे रेंज निकालनी, वीकली रेंज निकालनी। सर स्क्रीन नहीं आ रही है आपकी, स्क्रीन शेयर नहीं आ रही है, चलिए होल्ड करिए। गुड आफ्टरनून सर। हाय, गुड आफ्टरनून सर। हाँ विजिबल। ओके, प्लीज म्यूट ऑल। अभी आप जब मैं बोलूं तभी क्वेश्चन आंसर बीच में आप प्लीज डू नॉट आस्क इन बिटवीन, तो क्या होगा वो कंफ्यूजन और वो दूसरी चीजें भटक जाती है। क्वेश्चन आंसर करेंगे हम थोड़ी देर में, मैं जब पूछूंगा तब जरूर बोलिएगा आप। चलिए, अभी मैंने पूरा नेकेड चार्ट लगा रखा है, बिल्कुल प्लेन, नथिंग एनीथिंग, बहुत सिंपल है। मैं दो तीन तरीके हैं, आज मैं उसमें से एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। मैं और भी तरीके बताऊंगा वन बाय वन इन कमिंग डेज। सो दिस इज 30 मिनट टाइम फ्रेम। आई डोंट माइंड, मेरे को मेरी रेंज निकालनी है। सपोज आई वांट टू गेज द रेंज ऑफ माय लास्ट वीक। ओके, सो लास्ट वीक वाज कुड बी माय फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवंथ। यानी कि मेरा जो तारीख है, मैंने वो तारीख टू तारीख मार्केट को ले लिया इस तरह से, ठीक है। अब मेरे पास दो तरीके हैं, मैं वॉल्यूम प्रोफाइल से निकालूं या मार्केट प्रोफाइल से निकालूं। दोनों सेम है, दोनों एक जैसा काम करती है। आई विल प्रीफर मोर वॉल्यूम प्रोफाइल बिकॉज हमारा मार्केट एक छोटी रेंज में काम करता है, यानी कि ओनली 6.5 आवर अ डे वॉल्यूम प्रोफाइल। दूसरा, अपने मार्केट में वॉल्यूम पे ज्यादा एक एक्शंस वगैरह बनते हैं, वॉल्यूम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इंडियन मार्केट को। सब जगह वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस होता है। जो मार्केट 24 आवर चलते रहते हैं, जिनकी रेंज लंबी होती है, तो वहां पे मार्केट प्रोफाइल और अच्छा काम करेगी। दोनों 95-96% एक जैसे ही लेवल देगी, वो दोनों एक ही है। ऐसा मत समझिए कोई दोनों अलग अलग है, दोनों एक ही है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। मार्केट प्रोफाइल मोर गुड फॉर इंट्राडे एंड लॉन्ग रेंज मार्केट, बट वॉल्यूम प्रोफाइल इज मच बेटर देन फॉर इंडियन मार्केट। व्हाट आई विल डू, आई विल गो इन ड्राइंग सेक्शन, और ड्राइंग सेक्शन में जाता हूं तो मेरे पास यहाँ पे इस तरह से पूरा ये शेप एंड टेक्स्ट ना आता है, इस तरह से आता है। आपको कुछ नहीं करना है, फिक्स मार्केट रेंज प्रोफाइल पे यहाँ पे आप टिक कीजिए, जो तो आपका वो डिफॉल्ट में सेट हो जाएगा। एंड फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, ये दो फिक्स रेंज हमको निकाल देनी है। इट इज वेरी इजी टू, बिकॉज फिक्स रेंज से क्या ना, मुझे क्विकली मैं लेवल निकाल सकता हूँ। इसको कैसे लगाएंगे? माई रेंज, सपोज मैं सेलेक्ट करूंगा मार्केट वॉल्यूम प्रोफाइल को सेलेक्ट किया, आप दोनों लगा के देखिए और लगभग एक ही है, थोड़ा बहुत फर्क मुश्किल से होगा। चलिए, तो माई वीकली रेंज, सपोज दिस इज माई वीक 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आता है। सो स्विंग लो, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, एनी लो, स्विंग लो वीकली एंड स्विंग हाई। यहाँ पे स्विंग लो बन रहा है मेरा वीक का, यहाँ पे स्विंग हाई बन रहा है। बस मैंने ऐसे कर देना है, जस्ट क्लिक्ड, आई क्लिक्ड एंड दिस इज, यहाँ प्लॉट हो गई है, वॉल्यूम प्रोफाइल प्लॉट हो गई है वेरी इजीली। अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पर वीकली हमको लेवल दिए जा रहे हैं। ओके, हमको सिर्फ लेवल निकालना। तो मार्केट का ये जो हाई बना है, तो मार्केट की एक रेंज यहाँ बन रही है, ठीक है, एक्सक्यूज मी, मार्केट की एक रेंज यहाँ बन रही है एंड लोअर रेंज बन रही है यहाँ पे, बिल्कुल दिस इज द मार्केट रेंज। अब इस रेंज के अंदर आप देखेंगे दिस इज एरिया एंड दिस इज एरिया, द बोथ एरिया शोइंग डिफरेंट कलर्स। सो मार्क दिस एरिया ऑल्सो एंड मार्क दिस एरिया बिलो दिस। क्या इस पूरे वीक का पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या था? व्हाट वाज द पीओसी ऑफ दिस वीक व्हिच वाज दिस लेवल 18,021। 18,021 वाज माय प्रीवियस वीक बिजनेस एरिया। पूरे वीक का बिजनेस एरिया ये और ये बिजनेस एरिया है। यहाँ पे जो बिजनेस हुआ है उसका पीओसी बना है 18,021, और जो लो है और ये हाई है, मार्केट के भी ये रेंज फिक्स है। अब इस रेंज के ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो मैं पिछले वीक की रेंज निकालूंगा, जस्ट लाइक आई विल प्लॉट अनदर थिंग्स, यानी 1 2 3 4 5 6 7 समवेयर अराउंड। आप डेट उसे आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो मैं एक नीचे का लो मारता हूँ और ये मेरा इधर का जो ये मेरा निकल गया दूसरा रेंज। सो दिस इज माय प्रीवियस वीक, यानी लास्ट वीक, लास्ट टू लास्ट वीक। बस ये 2 वीक की रेंज मुझे मिल गई है। आई हैव अ 2 वीक रेंज, प्रीवियस 2 वीक एंड दिस वीक।
ये लेवल को आप मार्क करेंगे, बस इतना मार्क कर दो, ये देखो लगभग एक जैसे आएंगे। ये पिछले वीक का लो भी लगभग वही दिख रहा है, तो दोनों वीकली लो लगभग लग रहे हैं, बट लास्ट टू लास्ट वीक वाज वेरी गुड दैट मार्केट की रेंज शिफ्ट हो रही है। प्लीज म्यूट कर दीजिए सभी लोग, और मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा जब तक मैं पूरा कंप्लीट नहीं करूं। फिर मैं क्वेश्चन आंसर पूछूंगा, जरूर आप मुझसे पूछिएगा। मैं म्यूट कर रहा हूँ। एंड दिस इज ए, मैंने किस तरह से लगाई है, क्या लगाई है, ये आपने इस वीडियो में देख लेंगे तो भी चलेगा। मुझे पता नहीं इश्यू आ रहा है लाइन ड्रॉ करने में। आई विल ड्रॉ द लाइन मैन्युअली। सो दिस इज वन, दिस इज ए टू। अब आई डोंट नो व्हाई इज नॉट हैपनिंग, पता नहीं क्या हो गया इसको। सॉरी, मैंने कलर चेंज नहीं किया है। चलिए, थैंक यू। समटाइम आई एम यूजिंग ब्लैक थीम, बट आपके लिए मैं व्हाइट लेके आता हूँ, तो बहुत सारी चीजें सेट नहीं होती बात बताइए। चलो, एक ये हो गया। एंड एक मिनट, लाइंस 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 लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। मैं इसको यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे मैं अगर इसको फेवरेटाइज में ले लूंगा तो मेरा ये यहाँ पे ऐसे तरह सेट हो जाएगा। Okay, और क्या ले सकता हूँ ड्राइंग टूल में, बस ये देखिए, एक लाइन मैंने यहाँ लगा दी, एक यहाँ लगा दी, ठीक है। मैं नीचे की लाइन प्रीवियस वीक की यहाँ लगा देता हूँ। आप चमत्कार देखो, ये बराबर लेवल टू लेवल मार्क प्ले होता है। बस मैंने जस्ट ड्रॉ कर देना है। एंड एंड अगेन शिफ्ट ईयर ऑल्सो। दिस इज ऑल हैपनिंग इन फ्यूचर चार्ट। फ्यूचर चार्ट अगर देखेंगे तो दोनों स्पॉट पे जो एक्शन आता है फ्यूचर पे उतना ही आता है। प्राइस कैन बी डिफरेंस ऑन टाइम वैल्यूज। तो दिस इज माय लास्ट वीक रेंज एंड दिस इज माय लास्ट टू लास्ट वीक रेंज। दिस एरिया इज प्रॉपर बिजनेस एरिया, दिस एरिया इज अनफिनिश्ड। तो मार्केट अब अपने पिछले नीचे एरिया की तरफ अभी शिफ्ट हो रहा है। माय प्रीवियस टू प्रीवियस वीक वाज वेरी गुड, रेंज बड़ी थी, ऊपर की रेंज में चल रहा था। मेरी रेंज अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है। मुझे साफ दिख रहा है कि इसका हाई यहाँ था, इसका हाई यहाँ पे, मैं एक यहाँ पे भी मार्क करूंगा। बस आपको ये लेवल देखना नहीं है, अगर आप इसको देखना चालू करिए, कभी कभी आप है ना ये ऐसे लेवल निकाल के दिखेंगे ना, आप लिख लो, कागज पे लिख लो, अपने आप को व्हाट्सएप पे सेव कर लो, मेरे फ्यूचर चार्ट पे ये लेवल है। आप देखेंगे लेवल टू लेवल चलता है। अब देखो आप कितनी बड़ी रेंज बन रही है, ऐसा नहीं, ये देखो 515 से 540 59, इट्स 50 पॉइंट रेंज। अगेन दिस इज 150 पॉइंट रेंज। See, sometime range could be 100 points, sometime could be 150 point, and sometime will be maybe a 40 60 point. So आप उसको मत देखना कि छोटा बड़ा नंबर ज्यादा है, नंबर टू नंबर। मार्केट 20 पॉइंट के लिए नीचे जाके वापस खड़ा होकर ऊपर चला जाएगा। यू सॉ दिस यस्टरडे, प्रॉपरली मार्केट रेस्पेक्टेड दिस रेंज। उसने अपने बिजनेस एरिया को इंटैक्ट रखा, नीचे गया गया ठीक है, वापस ऊपर लेके खड़ा हो गया अपनी रेंज पे। सो मार्केट ऑलवेज ट्राई टू होल्ड दिस बिजनेस रेंज। यस, दिस इज अ बिजनेस रेंज। लास्ट वीक जब सबसे ज्यादा बिजनेस कहां पे हुआ, लास्ट वीक सबसे ज्यादा बिजनेस हुआ 18,144 टू 17,986। लास्ट वीक का जो बिजनेस एरिया था उसका हाई था 18,144 एंड लास्ट वीक बिजनेस एरियाज लो वाज 17,986। दिस इज माय लास्ट वीक बिजनेस एरिया वेयर मार्केट डिड प्रॉपर बिजनेस, and this area was my 18,200 was the highest level achieved, and somewhere 17,838 was lowest achieved. मैं लिख लेता हूँ इसको भी, मैं बस मार्क कर दिया मैंने। Now what I will do, or black color would be my this week, and any other color like yellow, red, you can choose last week. So you can आप 2 वीक का रेंज रखो अपने पास, इतना ही रखो बहुत है, इंट्राडे में ही काम आएगा ये। मार्केट अपने 10-15 दिन की रेंज को देखो, मार्केट को नीचे भी जाना है ना, यहाँ से मान लो बैंक निफ्टी 200-2000 पॉइंट और नीचे जाना वाला होगा, बट वो ऐसे नहीं जाएगा, वो लेवल टू लेवल करके जाएगा। तो कोई यहाँ पे बैठा है, कोई यहाँ पे बैठा है, कोई फंसा हुआ है वो बाय करेगा, कोई फंसा हुआ वो सेल भी करेगा। मार्केट ऊपर की रेंज में जाता है तो वहां पे जो लोग अटके हुए हैं वो सेल कर लेते हैं, या नीचे जाता है तो कोई फंसा हुआ है तो वो बाय कर लेता है। दोनों तरफ ऑर्डर्स लगते हैं, दोनों तरफ प्ले चलता है। हम लोग कंफर्म करेंगे अपने कन्विक्शन से, यानी कि ऑप्शन चेन को देख के, और दूसरा करंट लाइव मार्केट का डेल्टा को देख के। मैंने आपको सिर्फ मैंने टाइम फ्रेम 30 मिनट ही रखा है। मैंने आपको 1 2 3 4 5 जो डेट है, उस डेट में जहां से जो रेंज है उसको स्विंग लो से स्विंग हाई, स्विंग लो से स्विंग हाई, उस रेंज का आप ऑटोमेटिकली यहां से क्लिक करके मार्क करेंगे, अपना एरिया प्लॉट हो जाएगा। अब पीओसी,
पीओसी ऑटोमेटिक प्लॉट होती है। बाकी अपने को ये देखिए दो पीओसी बनी है। तो माई प्रीवियस वीक पीओसी वाज समवेयर 18,021 एंड माई प्रीवियस टू प्रीवियस वीक पीओसी वाज एट 18,277। मीन्स मार्केट लूजिंग वैल्यू, मार्केट इज करेक्टिंग, दिस इज अ करेक्टिंग वे। तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इफ यू आप अगर ऊपर के मार्केट में होते तो आपको वो शायद ये उल्टा होता कि भाई पिछला वीक, लास्ट टू लास्ट वीक से भी इस वीक की रेंज बड़ी बन गई। तो आप ये वीकली रेंज को मॉनिटर करिए। वीकली रेंज से आपको ये पता चलेगा कि मार्केट इंट्राडे में वीकली रेंज ही प्ले करता है। आप कई बार देखते हैं कि मार्केट नीचे जाके वापस ऊपर आता है, तो आपको लगता है कि यार माई सपोज मार्केट इज समवेयर हियर एंड मार्केट यहाँ से वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो आपको पता है कि इफ 17,800 के आसपास मार्केट आएगा तो वापस वो ऊपर जाएगा। अगर तो कहां तक जाएगा, वो जाएगा 18,021। दिस वुड बी ए रेजिस्टेंस। तो आपको अगर यहाँ बाय करना है, इफ यू बाय फ्रॉम बॉटम, अगर आप नीचे से परफेक्ट लेवल से कोई बाय करोगे, आपके स्टॉप लॉस बहुत छोटे बनेंगे। सपोज आई एम एंटरिंग एट 17,836 इज द लेवल एंड मान लो मैं 17,750 का स्टॉप लॉस लगा के 18,000 के लिए ट्रैवल करता हूं। आप 6 बार गलत हो गए, सिर्फ 4 बार सही पढ़ रहे हो ऐसे प्ले में, तो भी पैसा बनेगा। अगर रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:1 बैठ रहा है, यानी कि 50 पॉइंट यानी कि 80 पॉइंट, यहाँ से 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, मुझे टारगेट का मिल रहा है ऊपर मोर देन 80 पॉइंट, मीन्स मोर देन माई स्टॉप लॉस, माई टारगेट इज ग्रेटर देन माई स्टॉप लॉस। छोटा भी ये चलेगा। अगर मान लो टारगेट है 50 रुपए का और स्टॉप लॉस 40 रुपए का बन गया है तो भी चलेगा, बट आपको पता है कि ये टारगेट आएगा या आ सकता है और मार्केट में आता है। ये आपको प्रैक्टिस से मिलेगा, नॉलेज। मैं आपकी हेल्प कर ही रहा हूँ इसमें। तो अगर आपने इस तरह से रेंज निकालना सीख लिया है तो आप जरूर निकाल सकते हैं। और आपको यही मेथड से कोई भी टाइम फ्रेम का रेंज निकालना है, थ्रू फिक्स वॉल्यूम प्रोफाइल एंड फिक्स मार्केट प्रोफाइल आप निकाल सकते हैं। जो भी रेंज आपको निकालनी है, उसका स्विंग लो से लेके उसका स्विंग हाई, यानी उसका लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट उस डेट के रेंज को आप क्लिक करेंगे, अपने आप वो प्लॉट हो जाएगा। उसका पीओसी मार्क कर लीजिए, उसका बिजनेस एरिया मार्क कर लीजिए, और अनफिनिश्ड ऑक्शन एरिया, यानी कि ये जो एरिया है जहाँ पे मार्केट गया तो था बट यहाँ पे होल्ड नहीं किया, वहाँ पे प्रोसेस नहीं हुआ है बाय सेल प्रॉपर। मतलब मार्केट में कहीं पे एक जगह बाय, खरीद और फरोख्त, खरीद बेच एक ही लेवल पर चल रही है काफी दिनों से और बराबर चल रही है, तो मतलब बायर और सेलर एडजस्ट हो चुके हैं। मतलब सबने पैसा बना लिया है, सबने इंस्टॉलमेंट, किसी ने लॉस भी बुक करना था, जो भी करना था, मार्केट का यहाँ प्रोसेस हो गया है। अब वो कोई भी रेंज को प्ले करेगा तो वो अलग लेवल में चला जाएगा मार्केट। So we know the last to last week business area. We know the last week business area, and this is a POC of last week. This is a POC of last to last week, and this POC of last week. And I mark the level. That's it. आपको इंट्राडे में ये भी कर लेंगे ना आप, इतना भी कर लिया आपको बहुत मिलेगा। आपको बस ये लेवल लिख लेने होते हैं, ये लेवल। अब आप मान लीजिए मार्केट एट 18,219, इज इट? यस। So the resistance would be this, and support would be this. Simple. After that, we will check market strength, buyer or seller controls through two data option. First is the option chain, and the second is the delta. Delta is the live moving through orders, ask bid orders. Meanwhile, the option chain building the conviction. Okay. अब मैं यहाँ 5 मिनट में ब्रेक लेने के लिए आपके सवाल वगैरह इसके ऊपर पूछना चाहूंगा। इसको किसी को समझ में आया नहीं आया प्लीज बताइए। सर मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। एक सर तो कंफ्यूजन है तो वापस इस वीडियो को आप जरूर 2-3 बार रिवाइज करिएगा सर प्लीज। ठीक है सर। अब पूछे सर कोई ऐसा स्पेसिफिक कंफ्यूजन जो मैंने नहीं बोला है उसी के अंदर है, या अपार्ट फ्रॉम एनी अदर है? मतलब किस तरह का कंफ्यूजन है सर, बताइए ना प्लीज। सर यही जो अभी आपने बताया है कि मार्केट प्रोफाइल का, अब जैसे अभी 18,219 है तो राइट, ये हमारा इसका सपोर्ट बन गया आपका। नहीं सर, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है और परफेक्टली हाँ अपने कंट्रोल पॉइंट पे क्लोज हुआ है, ऑलमोस्ट वहां पे हुआ है। यस राइट। सो अब हमें मालूम है या तो मार्केट अगर नीचे गया तो इसका नेक्स्ट लेवल है 18,144, राइट? ओके। एंड अगर ऊपर गया तो इसका नेक्स्ट कंट्रोल पॉइंट होगा 18,278। ओके। राइट नाउ हाउ डू वी चेक इन ऑप्शन चेन कि विच वे दिस विल गो? ऑप्शन चेन से आपको कन्विक्शन देना है, पुट कॉल रेशियो, यानी बुल्स कंट्रोल में बियर कंट्रोल। समझो मेरी बात सर, आप ऑप्शन चेन से एंट्री एग्जिट का परसेप्शन, आपको एंट्री एग्जिट लेनी ऑर्डर फ्लो से। ऑप्शन चेन सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताने के लिए होती है कि मार्केट में अभी कौन कंट्रोल में है।
पुट कॉल रेशियो में पॉजिटिव चल रहा है मार्केट में, अगर पुट राइटिंग ज्यादा हो रही है तो आप ये मान के चलेंगे कि मुझे ऊपर का लेवल अच्छा देखने को मिल सकता है, मैं नीचे के लेवल पे प्लान नहीं करूंगा। समझो मेरी बात आप। ओके, दैट इज माय ऑप्शन चेन टू मेक कन्विक्शन नोट फॉर एंट्री। आप ऑप्शन चेन को इससे मिक्स मत करो। आपको कोई ट्रेडर मिलेगा सिर्फ ऑप्शन चेन देख रहा है, कोई मिलेगा सिर्फ प्रोफाइल देख रहा है। मैं आपको दोनों इसलिए करा रहा हूँ कि आप गलत जगह नहीं जाओ। ठीक है एक सर। रेड कैंडल देख के हम अपने डिसीजन चेंज कर लेते हैं, बट कल का वही था ना कि एक रेड कैंडल ने एक छोटी सी एक स्पाइक जो आई थी अच्छी खासी 250 पॉइंट की, वो स्पाइक मार्केट में सर लोग गलतियां क्या कर रहे हैं पता है? अभी मार्केट अभी बियर बियर बन गया, वो बियर नहीं, अभी बुल मार्केट में हम, अभी भी बियर मार्केट बहुत दूर है अपने से। बट लोग क्या राइट। बियर पोजीशन बनाना, बियर बातें करना, बियर एनालिसिस करना चालू कर देते हैं। हमको भी कोई ऐसा एनालिसिस नहीं करना, हमको न्यूट्रल, हमेशा न्यूट्रल रहेंगे हम। बियर बन जाएंगे तो बियर की बातें करेंगे, अभी हम बियर नहीं हैं। तो हम राइट उम्मीद सर। नहीं मानेंगे कि कोई भी लेवल नीचे का आता है ना मार्केट में, ऊपर का एक बार बाय होता है वहां पे। मेरी बात समझना क्यों। ठीक है सर। मैंने क्या बोला, 43,000 टूटेगा ना तो मैं एक बार तो वहां घुसूंगा। और आप देख लीजिए रिजल्ट क्या था, एकदम करेक्ट 150 पौने 200 पॉइंट ऊपर के मिले। क्या सर यही चीज आप जरा बैंक निफ्टी में भी बता सकते हैं? सर मैं प्लीज अभी आप वापिस सर बात को समझ नहीं रहे हो, आप बैंक निफ्टी कर रहे हो सर, मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ, आप पर्टिकुलर कुछ और। ऋषभ जी प्लीज ठीक है मेरी सर। बात को समझिए, ये सर क्रिप्टो का चार्ट हो सकता है, मैं सर आपको कुछ और सर समझा रहा हूँ सर। हेलो हाँ जी। सर, आपने और ट्रेंड के लिए ऑप्शन चेन और दूसरा क्या बोला था? देखो मार्केट के ट्रेंड और कन्विक्शन के लिए हम ऑप्शन चेन देखते हैं और बाद में देखते हैं डेल्टा। सर आप पहली बार आए होगे बहुत दिनों से लगता है, नहीं वो सर डेल्टा नहीं समझा क्या आपने सर? बाकी है क्या सर डेल्टा? समझे सर। नहीं, अभी आप मतलब थोड़ा मिस हो गया, अभी थोड़ा ऑप्शन चेन डेल्टा। ओके। चलो तो मैं रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ सर, नो प्रॉब्लम। और मैं वापस भी आपको एक बार वापस करवाऊंगा सर, चिंता मत करो। देखिए मैं बताता हूँ आपको, अगर आपने आज वापस आए हैं और आप शायद 2-3 क्लास मिस कर गए तो प्लीज वो सारा एक बार देख लीजिएगा आप। मैं वापस वही रिपीट करवाऊंगा सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको जितनी बार रिपीट करना है सर, आई एम ओके विद दिस। बट क्या ना सर कि वो वापस अभी मैं उस पर जाऊंगा ना तो वो आज का जो टॉपिक है वो चला जाएगा। ठीक नहीं है। नहीं, सिर्फ वो मिस किया था। हाँ मिस करिए तो कोई दिक्कत नहीं सर, देख लीजिएगा सारे रिकॉर्डिंग्स वीडियो में आराम से देखिएगा ऋषभ जी, बराबर ना। अभी हम सिर्फ बात करें कि हम जी सर। वीकली रेंज को कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे वीकली रेंज निकालते हैं। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक आज का सवाल है तो प्लीज जरूर पूछिए इसमें। सर एक सवाल है। हम्म। सर अभी ये पहले तो एक ये टाइम फ्रेम थर्सडे टू थर्सडे है ना सर, जो आपने जो प्लॉट किया है देखिए सर तो। मैंने क्या किया है, 30 मिनट है, ठीक है। मैं एक बार वापस हटा देता हूँ सब। सी मैंने दिन गिन लिया ना सर, मैं इसको इसको नैरो करते जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने रेंज क्या लगाई है, मान लीजिए मुझे यहाँ से आगे का चाहिए, मुझे कोई भी दिन हो सकता है। मान लीजिए आपका वीकली मंथली इंट्राडे। आप रुकिए सर, मैं एक बार पूरा आपको वापस एक बार प्लॉट करके सिखाता हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। और कोई सेम क्वेश्चन है या और भी अलग क्वेश्चन है फटाफट पूछ लीजिए, तो मैं आगे वापस एक बार आपको दिखाता हूँ। बहुत इजी। सर मेरा भी यही क्वेश्चन था जो आप अभी समझा रहे हैं, वापस एक बार करके दिखा दीजिए, इट वुड बी बेटर सर। नो प्रॉब्लम सर, उसमें कोई दिक्कत। सर डेली चार्ट में करने से सेम ही रिजल्ट आएगा ना? डेली चार्ट पे ये गो चार्टिंग का प्रोफाइल काम नहीं करेगा, और उस आपको 5 मिनट पे भी हो जाएगा सर, डेली चार्ट की भी जरूरत नहीं है। आप अपना मेरी बात सुनो, आप इस काम करें सर। आपको दिख रहा है ये कौन सा दिन है? 39 पे, डे नंबर 1। हाँ फ्राइडे है सर। 30 मिनट पे, 30 मिनट के चार्ट पे 13 कैंडल बनती है एक दिन में, 13, 6.5 आवर, ठीक है। दिस इज 1 डे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड 7, माई लास्ट 7 डेज। मार्केट में कितने दिन काम होता है? 5 दिन ही काम होता है वैसे तो, सैटरडे संडे बंद होता है, तो माई वीक इज 5 डेज वीक। बट if I'm planning to analyze on Thursday or Tuesday, what I will do, I will select my last at least 5 to 6 days. अगर आपको लगता है मार्केट 6 दिन से एक ही रेंज में घूम रहा है, ठीक है, तो आप लास्ट 10 दिन का, लास्ट 15 दिन का, लास्ट 2 दिन का, लास्ट 3 दिन का ऐसे निकाल सकते हैं। बट मैं बोलता हूँ लास्ट 5 दिन का निकालिए आप, लास्ट 5 डेज, एनीथिंग लास्ट 5 डेज निकाल लीजिए आप, ठीक है। सो माई फर्स्ट डे, सेकंड डे, third, fourth, fifth. This is my fifth. So this and this area is my, sorry, ये मेरा कल के था ना, ये 2 दिन का, हाँ फ्राइडे का। फ्राइडे नहीं सर, ये थर्सडे फ्राइडे मिक्स है क्या? फ्राइडे है ना। 30 तारीख दिखा रहा है।
हाँ और फ्राइडे या थर्सडे। यस यस अंडरस्टूड। तो दिस इज माय एरिया, यहाँ से मुझे यहाँ तक का रेंज निकालना है, ठीक है ना सर? सतनाम जी यहाँ तक समझ गए सर? ऋषभ जी हाँ सर। यहाँ तक Yes. समझ में आ रहा है? अब मैं क्या हाँ जी, करूँगा, परफेक्ट सर, समझ गया बिल्कुल। मैं जाऊंगा ड्राइंग में। ड्राइंग में मेरे को यहाँ पे शेप एंड टेक्स्ट मिलते हैं। मैं यहाँ पे इस तरह से करूंगा तो फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल एंड फिक्स रेंज मार्केट प्रोफाइल लग जाएगी। आप दोनों को यहाँ पे हार्ट शेप पे ऐसे करेंगे ना तो यहाँ पे पैनल पे आ जाएगा ये, ठीक है? जो भी इंडिकेटर्स आप यूज करना चाहते हैं वो आपको इस तरह से पैनल पे दिखेंगे। जो अगर काफी दिनों से अटेंड कर रहे हैं 2-3 दिन से, तो प्लीज पिछले वीडियो जरूर देख लीजिएगा, स्ट्रेटेजी पूरी दे दी है इसमें। मैं म्यूट करना चाहूंगा सबको वापस से यार, किसी का माइक खुल गया था बाय मिस्टेक। चलिए, सो माई दिस इज द माई वीकली रेंज, माई लो इज दिस एंड माई हाई इज दिस। क्लियर है सर? यहाँ तक क्लियर है? यस सर सर। Yes, sir. तो हाई फ्राइडे का है ना सर? सर मैं पिछले 5 दिन की रेंज निकाल रहा हूँ, अब वो फ्राइडे थर्सडे क्या मुझे नहीं पता सर। नहीं नहीं, वो जो अभी जो आपने जो हाई मार्क किया ना, वो वो उसी दिन का स्टार्ट का है ना, पहले नहीं है ना? सर मैं आज मंडे को सैटरडे को अगले वीक की रेंज बना रहा हूँ, यानी कि नेक्स्ट वीक प्लान। सपोज हाँ हाँ। लास्ट मंडे, डेट बताएंगे सर? डेट, लास्ट मंडे की डेट आप ही बताइए सर मेरे को। 26 तारीख। 26 तारीख। हाँ 26 तारीख, ये मेरी 26 तारीख है। हाँ सर। 26 तारीख मेरे को 26 तारीख से कब तक की निकालनी है सर? फ्राइडे तक। फ्राइडे तक, यानी कि 30 तारीख तक की, ठीक है? यस सर। चलिए, 26 तारीख की पहली कैंडल कौन सी है? ये, ठीक है? बड़ा सा ग्रीन वाला। ये वाला, ठीक है? तो थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूँ, आपको दिखने में आसानी होगी। सो दिस इज माई लो एरिया एंड दिस इज माई हाईएस्ट एरिया। इट कैन बी एनीवेयर एल्स, कुछ भी हो सकता है। हाँ समझ गया। हमको स्विंग लो और स्विंग हाई पकड़ लेना है, ठीक है? उस रेंज का, ठीक है? 5 समझ दिनों का स्विंग लो और हाई मैंने पकड़ा। तारीख निकालना सीख गए सर यहाँ से आप? कौन सी तारीख से कौन सी तारीख देखनी है? समझ गया। आप सीधा जाएंगे वॉल्यूम, आपको मैंने बताया कहाँ से सेलेक्ट करना है, उसको आप ले लीजिए और आप सीधा वॉल्यूम प्रोफाइल पे क्लिक करिए। अब आपको कुछ नहीं करना, एक लाइन यहाँ पे क्लिक करके रखनी वीकली लो पे, और लाइन को लेके जाना सीधा वीकली हाई पे। किधर भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। आपको उस रेंज का, जो रेंज आप देख रहे हो पिछले 5 दिन की, उसका लोएस्ट एरिया एंड हाईएस्ट एरिया इस तरह से क्लिक कर दीजिए, खत्म, अपना काम हो गया। क्लियर सर? हाँ सर एकदम। Then can anyone tell me what was the date of last to last Monday? ये मंडे था, मंडे टू 19 सर। 19. So where is the 19? Let's see. हाँ वही है, थोड़ा आगे। 19 ये रही, हाँ ठीक? वो वाला। मैं बहुत ध्यान से एक बार करता हूँ, मेरा 19 ये है, ठीक है? तो 19 का लोएस्ट एरिया ये है, नहीं 19 का लोएस्ट, इस रेंज का लोएस्ट एरिया ये है सर, हाईएस्ट ये है। क्लियर है? दिस इज 28 एंड दिस इज 19। देखिए, बाकी पिछला छोड़ दो आप, मैं और इसको थोड़ा सा ऐसे लेके जाता हूँ। हाँ, so you will do from 19th to 23rd now. Exactly. So this Yeah. is 19. Where is the lowest point of 19 and where is the highest point? Highest is this, lowest is this, correct? This. Yes हाँ, sir. Fixed range volume profile. I am marking lowest point to the highest point, which is somewhere here or here. Both are almost equal. So I will put from here. यही है ना 19? हाँ हाँ सर। सर। Yes sir. Yes sir. ये मेरी रेंज निकल गई। क्लियर? हाँ नाउ सर। मैंने अपने 2 वीक की रेंज बना के छोड़ दी है, तो मैं एक बार एनालिसिस करना चाहूंगा कि वीकली बाजार में क्या पकड़ हो रही है, क्या हो रही है। अब पिछला भूल जाओ, फॉरगेट द ऑल दोस थिंग्स। अभी अपने को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अपने को इस पे दिमाग लगाना है। सो माय लास्ट वीक पीओसी वाज दिस एंड द लास्ट टू लास्ट पीओसी वाज दिस। 18,021 was my last week POC point of control and the 18,276 was my last to last। ठीक है? मार्केट अपने
इस पीओसी को फ्राइडे को ऊपर की पीओसी से रिजेक्ट हुआ है वापस। अब वो बाद में देखते हैं अपन, पहले अपन रेंज निकाल लेते हैं। I will mark highest and lowest point of my weekly area. This is my and I will try to keep all red lines for last to last week. So now I will change the color. Now red is POC, so I will like to change this color. Green. This is for my last to last week range color. ये आप बोलोगे अलादीन का चिराग, यस, यहीं पे मार्केट अपने रिएक्शंस करता है, परफेक्टली चलता है मार्केट। ओके, देन व्हाट? I will mark my last week high and low area. So my last week high area somewhere here. I will mark black color as a last week, and this is also same almost, but I will mark very minor difference. Simple. अब मेजर बिजनेस एरिया, अगर मैंने आपको जो बुक दी है, वॉल्यूम प्रोफाइल की बुक भी दे दूंगा। सो दिस इज I have a two type of colors. One is the dark, blue and the green kind of. आप इसको भी मार्क करेंगे तो और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। आप चाहो तो कर सकते हो, करिएगा, जरूर करिएगा। मार्केट एक देखिए, एक ये लेवल है, कौन सा? 18,100। वो के वही लेवल आ रहा है। मार्केट ने हमेशा इसी लेवल पे घुमा फिरा के अपने आप को किया होगा। आप चेक कर लीजिएगा। कैसे चेक करेंगे? मैं देखता हूँ, मेरा ये एरिया इधर मैंने मार्क कर लिया। मैं भी ये कलर वाला मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, बिकॉज इट इज टाइम ऑफ, आप अपने हिसाब से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। लेवल मार्क करो। अब लेवल ये देखिए आप, उसके बाद ये मेरा लास्ट हो गया, उसके बाद मेरा ये भी इधर का हो गया। यहाँ तक लेवल निकालना सीख लिया आपने कि मैंने एक रेंज डिसाइड की है। 10 दिन की भी हो सकती है, और जनरली वीकली आप करेंगे तो ज़्यादा है। और जैसे जैसे आपका वीक आगे चला जाता है तो आप प्रीवियस डे भी कर सकते हो। लास्ट 3 दिन की रेंज निकाल के आप काम करो, मार्केट बराबर चलता है उसके अंदर। सो माई एरिया इज शोइंग दिस लेवल्स। मार्केट कहाँ से रिजेक्ट हुआ है? आप देखिए परफेक्टली, यहाँ से रिजेक्ट हुआ है। मार्केट का पीओसी शिफ्ट नीचे शिफ्ट हो रहा है, मतलब मार्केट में ये समझ लो कि बुल पावर नहीं है, बियर पावर। बियर बुल, यार मैं क्या बोलूं उसको। मार्केट में करेक्शन हो रहा है, मार्केट नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मार्केट शिफ्टिंग टू लोअर रेंज। अगर मुझे एक चीज और बता दो, अब मुझे है ना 5 वीक लास्ट पूरे मंथ की या 4 वीक की निकालनी है, उसको भी निकालना सिखाता हूँ मैं आपको। चलो, कैन एनीवन गिव मी द डेट ऑफ लास्ट 4 वीक्स? बिकॉज मंथली तारीख अलग अलग चलती है। लास्ट 4 वीक Sir, 5th and 12th. चले, सो आई एम डिलीटिंग ऑल दिस एरिया। इस तरह से आप निकालेंगे तो आपको परफेक्ट लेवल टू लेवल प्ले करेगा एरिया। ऑर्डर फ्लो में अपन ये जो डेल्टा वगैरह देखते हैं, इससे कन्विक्शन बनाएंगे अपन, कन्विक्शन बनाएंगे और ऑप्शन चेन से। एंड एंट्री एग्जिट के लिए डेल्टा वगैरह हम देख के आगे अपने लेवल टू लेवल प्ले करेंगे। मार्केट प्रोफाइल आपको दे ही रही है, सेम लेवल निकलेगा आपका, सेम लेवल निकलेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं आएगा वैसे। चलिए, सपोज आई वांट टू जस्ट, मैं एक बार रेंज को इस तरह से देखता हूँ। मेरे को ये इस तरह से मैं टाइम फ्रेम बड़ा करूंगा तो और मुझे फैसिलिटी, मैं 4 आवर कर देता हूँ। सपोज क्या डेट बोला था मैम आपने? 5th December. 5th December. 12th 1926. So 4 weeks ले रहे हैं तो 5th से 30th को होगा ना? यस मैम। हाँ। और प्रीवियस का 28th है नवंबर। पूरा दिसंबर का ले लीजिए सर, 1 महीना खत्म। No, he is going to take for the whole December. So 5th to 30th. आप देखो दिसंबर, ये 31-32 मत गिनना आप, ये 1 2 3 कैलेंडर एक्सपायरी के हिसाब से देखेंगे, ज्यादा ठीक रहेगा। वीक टू वीक 28 से लेना पड़ेगा सर। करेक्ट, दिसंबर 5 वीक एक्सपायरी था। 5th लेना पड़ेगा सर। December 1 को एक्सपायरी था सर। नया मंथ कौन सी डेट को स्टार्ट हुआ? व्हाट वाज द डेट टू स्टार्ट 1st December?
सॉरी दिसंबर दिसंबर सीरीज कौन सी तारीख से स्टार्ट हुई है? दिसंबर second of Second. second December, सेकंड वाज द व्हाट वाज द डे? रुको मैं कैलेंडर खोलता हूँ. Friday. यस, फ्राइडे. ग्रेट. Second Friday. So 2nd to 29th you have to see. ग्रेट. सेकंड किधर गया? सेकंड ढूंढना पड़ेगा मेरे को. 7 ये क्या आ गया भाई? बहुत बड़ा हो गया दिसंबर थर्सडे Because you changed it to था, तो 4 Thursday hours, का no? नहीं लेना तो चाहिए. cancel छोड़. हाँ, आई नो. तो- मैंने थोड़ा हाँ. सा अपने आप को. सर अच्छा, फर्स्ट मार्केट अपना दिसंबर वो थर्सडे 4 घंटे के 2 तो कैंडल बनती है, 2.5 कैंडल बनती है अपने यहाँ. ये कितनी? 1.5 कैंडल, 1.5 कैंडल बनती है. मैं थोड़ा टाइम फ्रेम बस मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा. छोटे टाइम बड़े टाइम फ्रेम में मैं निकाल तो लूंगा, आवरली टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ मैं. चलिए. सो 2nd December आई नीड टू सेलेक्ट एटलीस्ट फर्स्ट. सर फर्स्ट दिसंबर क्यों चूज नहीं कर रहे हैं? सर 1 दिसंबर को क्या वार था? थर्सडे था. यस सर हाँ थर्सडे. तो मंथली एक्सपायरी कब हुई होगी? एक्सपायरी हो गया ना फर्स्ट को. ओके. देखो तो आप मंथली एक्सपायरी मार्केट के हिसाब सुनते से हो. ठीक है. हाँ, आप एक्सपायरी के बाद फ्राइडे है ना, फ्राइडे है, सपोज फ्राइडे इज ऑन 3rd, सो वी विल कंसीडर फ्राइडे फर्स्ट सीरीज कब स्टार्ट हो रही है. ठीक है आप सर. समझे सर? शेयर मार्केट में आप ये देखिएगा कि जो 4 वीक का एक्सपायरी था. 25 नवंबर वाज द लास्ट डे ऑफ. यस, 25th of November. Yes, because I traded this month. इसके लिए मेरे को क्लियर पता है. अच्छा, अभी भी मतलब सबका अलग अलग आ रहा है. मैंने देखा ही नहीं, मैं आपसे सुन रहा हूँ. नहीं, नवंबर का 4 वीक का एक्सपायरी था. 4th 11th 18th एंड 3 10 17 24. 24th का नवंबर खत्म हो गया. December started on 25th of November because December में first Thursday came on 2nd of December. So you have to plot it from 25th We had of November. 5 weeks in December, right? Correct. Yes, I know The that. first date of December is 25th of November. 5-week expiry. Yes. This is the 25th of November, somewhere here. Yes, this is the range, right? One before, I think. Yes, so I will try to do some more things to just make it very clear. I will plot one. Either a line, vertical line. So I will start my range from here. Excuse me. I'm sorry यार, मेरे को ये माउस सेट नहीं होता. आई एम माउस गाय, बट मेरा अभी लैपटॉप से काम कर रहा हूँ. आई एम प्रैक्टिसिंग ऑन लैपटॉप मोर. वर्टिकल लाइन. ओके, सो आई विल डिसाइड फ्रॉम वेयर, हियर समवेयर. चलो, सो मैं पूरा इधर निकालता हूँ, ठीक है. अपन मार्केट प्रोफाइल भी निकाल के देखते हैं और वॉल्यूम प्रोफाइल भी निकाल के देख लेते हैं. फर्स्ट आई वुड लाइक टू गो विद वॉल्यूम प्रोफाइल. So where is my lowest point? My lowest point is here, towards my highest point. That's it. Okay, number 1. Let's see ये क्या रेंज दे रहा है अपने को. पूरे मंथ की रेंज क्या निकली? Let's see on this. ठीक है, पिछला एरिया है. आप एरिया टू एरिया सेलेक्ट करिए. देखिए, एरिया टू एरिया सेलेक्ट करेंगे, सो यू विल गेट एक्यूरेट आइडिया कि टाइम के हिसाब से चल क्या रहा है. ये देखिए, आप मार्केट का जो मेजर बिजनेस एरिया था लास्ट मंथ का 18,800 टू 18,303. नाउ व्हाट? लेट्स मार्केट. मैं ये लो सबसे पहले ये मार्क कर लेता हूँ, हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट ऑफ लास्ट मंथ. एंड आप ये भूल जाओ कि पिछला क्या है. पिछला आ गया इसमें. ये वर्टिकल लाइन ली ना मैंने, इसका बस यहीं से स्टार्ट किया है. नाउ where is a major business area? The major business area this, and the lowest major business area is this. Okay, 17,800 to 18,995, because the last month market did all-time high. Market touches and market spend more time at 18,850 to 18,300 range.
market retested well, lowest area and corrected and again moving down. If you see, अब मैं थोड़ा इसको इनलार्ज करता हूँ. आई होप यू आर लुकिंग, मतलब दिख रहा होगा आपको अच्छी तरह से, ठीक है? बिकॉज आई हैड अ लास्ट मंथ ऑलमोस्ट 5 वीक्स ऑफ एक्सपायरी. दिसंबर में 5 वीक एक्सपायरी हुई है 25 से लेकर, ठीक है? सो दिस इज माय एरिया. वेरी सिंपल. अगर 17,800 टूटेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, तो यू हैव टू सेलेक्ट प्रीवियस टू प्रीवियस मंथ. ओ माय गॉड, प्रीवियस टू प्रीवियस मंथ मैं हटा देता हूँ एक बार. ये प्रीवियस टू प्रीवियस मंथ, ऐसे आप लेवल निकालते जाएंगे. एक और तरीका मैं बहुत सिंपल बता सकता हूँ आपको, बट ये आपको अच्छा और एक्यूरेट मिलेगा. अब मार्केट क्या कर रहा है, अपना पीओसी यहाँ बना था मार्केट का 18,500 के ऊपर, तो पीओसी वाज हियर. अभी वो चला गया वापस में इस पे ये रेड कलर इज पीओसी. मार्केट नीचे गया, यहाँ पे करेक्ट हुआ और यहाँ पे अनफिनिश ऑप्शन पड़ा हुआ है. मार्केट अब नीचे जा रहा है. मार्केट कहाँ तक जा सकता है? 17,800. अगेन 17,800 टू 18,300 इज अ मार्केट रेंज नाउ. हम लोग यही डिस्कस करो. उसके बाद एक यहाँ पे प्राइस एक्शन का भी देखते हैं, तो आपको लगता है 18,150 भी लेवल चल रहा है. तो ये आप मेरे से जब से जुड़े हो तो आपको 17,150, 18,000 ये आपको लेवल मिलते जाएंगे इसे. अगर मार्केट नेगेटिव है तो ये लेवल पर टच करेगा. इतना आसान हो जाएगा आपका जीवन. ऑप्शन चेन के कन्विक्शन से हम मार्केट में सेलर कंट्रोल में है या बायर कंट्रोल में, बस यही देखना है. बाकी लेवल अगर शुरू से आपको लगता है ना, पुट कॉल रेशियो देख लिया बस. अगर आपको लगता है ना स्ट्राइक वाइज चेंजेस वगैरह, थोड़े दिन प्रैक्टिस करो इसको. बैच नंबर 14 यू प्रैक्टिस चलेगा. आप खाली पुट कॉल रेशियो देख लेते हो और यही देख लेते हो ना कि क्या चल रहा है, उससे अंदाज लग जाएगा मार्केट अब नीचे के लेवल को जाएगा. तो पहला लेवल क्या होगा, तो आप टारगेट एक बार बुक कर सकते हो. ऑप्शन बायर को टाइम पे निकलना भी पड़ता है. अगर इंट्राडे या एक स्विंग करता है तो स्विंग बोलो 3-4 दिन वाला, तो मार्केट करेक्ट हो रहा है तो कहाँ तक जाएगा. तो आपको जब तक टारगेट नहीं पता होगा ना, तो आप कभी भी है ना मैनेज नहीं कर पाओगे. आपको निकलने का कभी कभी क्या होगा, जल्दी निकल गए. आप होल्ड कैसे करोगे? होल्ड करने के लिए आपको इस तरह से. अब उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट कि सर हमने लॉट इंट्राडे. अगर आपको एक सही बोलूँ ना, मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करो. लॉट भूल जाओ, वीकली सस्ता पड़ता है ना. देखो यहाँ पे 5 लॉट में काम मत करो, आप 5 की जगह 3 लॉट में काम करो. मंथली में करो और आपको एक दिन रुकना पड़ गया, रुक जाओ कि मुझे लगता है मैं फंस गया हूँ या मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा आगे जाना है. सो अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ, माई स्टॉप लॉस वुड बी वेरी लेस. मेरा स्टॉप लॉस 18,350 के ऊपर जाएगा, मैं निकल जाऊंगा. और माई टारगेट इज 17,800. प्लान आपका पूरा कंफर्म है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन सा टाइम फ्रेम है. आपका दिमाग में लेवल है कि 18,350 इज माई above 18,350 is my stop loss. If I'm going short, maybe put, my target 18,000 and 17,800 monthly expiry. And the same above. If market आपको लगता है बुलिश चल रहा है, अच्छा चल रहा है, 18,350 के ऊपर जाएगा, तो मार्केट अगर 18,350 के ऊपर बंद हो गया मार्केट किसी एक दिन या चला जाएगा, अगला लेवल उसका होगा 18,500 के आसपास. तो आपको ये रेंज पता है. अगर 18,500 क्रॉस करेगा तो वापस 18,850 की तरफ जाएगा मार्केट. चलिए सेम थिंग वी विल डू ऑन मार्केट प्रोफाइल नाउ. चलिए हम वो भी निकाल के दिखाते हैं आपको. यहां तक समझ में आ रहा है सर आपको सभी को? यस सर. यस सर, वेरी क्लियर. यस. रेंज दिमाग में है, रेंज के ऊपर मार्केट आया है, कॉल पुट दोनों खरीद लो. मैं तो कह रहा हूं, मैं ऐसा भी कर सकता हूं. आपको पता चल गया यार मार्केट बराबर एक रेंज पे खड़ा और पता नहीं चल रहा है यार करें क्या, कॉल पुट खरीद लो. जिधर वो ब्रेकआउट दे रहा है तो लॉस प्रॉफिट पे जाना दो, उसको हाईएस्ट प्रॉफिट पे बुक करो. और वापस नीचे आ रहा है तो लोएस्ट 0-0 जो भी. अगर आपको निफ्टी का एक जैसा सिंगल मूव मिल गया वन साइड 100 पॉइंट का, यू विल बी इन प्रॉफिट. एंड बैंक निफ्टी 250 पॉइंट्स. अगर मार्केट में अगर बैंक निफ्टी एक साथ वन साइड 500 पॉइंट चला गया ना, तो भी चांदी है आपकी. बट उसके लिए मंथली एक्सपायरी वाला ऑप्शन ट्रेड करेंगे आप. अगर 15 तारीख के बाद है, इफ यू आर ट्रेडिंग आफ्टर 15, तो डोंट सेलेक्ट करंट मंथ, सेलेक्ट नेक्स्ट मंथ. आई होप दिस इज क्लियर. Can you also, after you finish this, can you also talk about how to select the right strike price, sir?
Sir, if you want to hold for a level, go for OTM. Suppose I am at 18,000, I am planning to go 18,350. So मैं 18,000 निफ्टी का कम से कम 200 पॉइंट का, 150-200 पॉइंट का और नीचे का ऊपर का ले सकते हो आप. बट when you are confirm for above side, see, एक चीज मैं बता देता हूँ कि आप कॉल पुट साथ में ले रहे हो ना, बट आपका माइंडसेट फिक्स होना चाहिए कि आई एम बुलिश, बट समहाउ मैं गलत हो गया तो मैं बियरिश हो सकता हूँ, नीचे जा सकता है, आई कैन बी इन लॉस इफ आई एम टेकिंग लॉन्ग. So your weightage is more long side. Right. The long side should be very safe security. Like 18,000 to I am targeting 18,350, 50% OTM ले लो almost. अब 50% क्या हो सकता है? 350 पॉइंट का 50% almost 175 पॉइंट 150 ऊपर का ले लो या 200 approximately. अब somehow you have to average and approximate वगैरह वगैरह चलता है इधर, ठीक है ना? तो 350 का आधा कितना होता है, उसका आसपास का नीचे ऊपर का ले लो, नीचे का ले लो एकदम बराबर, उतना ही लेके छोड़ दो. किसी एक लेवल पे गया, प्रॉफिट बुक कर लो और वेट करो क्या वो ऊपर जा सकता है तो अगेन री एंटर एंड एग्जिट पुट. अदरवाइज लेवल पे जाके रिवर्स हो रहा है तो आप लेवल पे प्रॉफिट बुक करोगे कॉल का, फिर निकलोगे. अगर दोनों में प्रॉफिट है तो बुक कर लेना एक बार, बट आपको लगता है कि ये भी वापस नीचे आएगा तो आपको दोनों में से निकल जाना एक बार. फिर आपको नीचे आना तो आपको वापस सेलेक्ट करना, 18,000 का पुट लेना है. 17,900 का लिएगा अगर लिया होगा और नीचे का, उसको निकाल के सेलेक्ट एंड चेंज द स्ट्राइक. ये चीज आप एक बार प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो लॉस को भी हाथों हाथ बुक कर लेना, और आपको वापस नीचे की पोजीशन बनानी तो अपने स्ट्राइक को चेंज कर लेना. ओके. क्योंकि जब वो 18, सपोज मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपने मेरे को पूछी है, ये चीज समझ लो जरा, जरूरी है. सपोज आई एम एट 18,000, ठीक है, मैं आपको लिख के दे देता हूँ. करंट मार्केट प्राइस है 18,300. माई लॉन्ग टारगेट इज 18,350. माई शॉर्ट टारगेट इज 17,800. नाउ मेरे को यहाँ पे एक बार दोनों का चांस लेना है. मुझे पता नहीं चल रहा है, मार्केट रेंज बाउंड हो गया है, पूरे 2 दिन 3 दिन हो गए मार्केट 18,000 पे खड़ा है, बार बार बूम बूम को ये आ रहा है, ना तो वो नीचे के रेंज पे जाने की कोशिश कर रहा है ना ऊपर की. तब ये काम करना होता है. आप क्या करेंगे कि 18,000 टू 18,350 इस 350 पॉइंट का आपको यहाँ पे मार्जिन मिल रहा है. व्हाट इज 18,000 टू 700, यहाँ पे मिला आपको 200 पॉइंट्स का, ठीक है. स्ट्राइक फॉर कॉल एंड स्ट्राइक, सॉरी, फॉर पुट, ठीक है. हम ये सेलेक्ट करते हैं. So my 18,350, so my long target is 350 points. So I would select almost 18,100 or 150 or 18,200. चलो, you can decide 150, but 50-50 मत जाओ, 100-100 में जाओ. उस पर लिक्विडिटी बहुत कम होती है, मजा नहीं आएगा. ओके सर. हाँ, and put could be 17,900. Okay. Now 18,000 your entry point for call and put both. Suppose market touches 18, target done. यहाँ पे टारगेट डन हुआ, ठीक है. एग्जिट फ्रॉम ऑल, यू विल बी इन डेफिनेटली. एंड नाउ अब यहाँ पे लगता है कि वापस 18,000 पे जाके कोशिश कर सकता है, नीचे जाएगा अगेन, या फिर नीचे जा रहा है और नीचे जाएगा, तो आप पुट में से एग्जिट करो, यहाँ पे शॉर्ट में से एग्जिट फ्रॉम करंट एंड सेलेक्ट. अब मान लो 18,350 से ज्यादा तो आपको 18,100 का पुट लेके बैठ जाओ, न्यू स्ट्राइक. क्लियर है? अदरवाइज 17 आप 900 का लेके बैठे हो ना, ये बहुत दूर का हो गया. फिर वो मार्केट नीचे भी आ रहा तो प्रॉफिट नहीं होगा आपको. आप यहाँ से दोनों से एग्जिट मारो साथ में, और आपको लगता है वापस नीचे जा रहा है तो नया वाला स्ट्राइक सेलेक्ट करके बास का वो ओटीएम लेके बैठ जाओ. समझ गया सर. ये यहाँ पे सबको क्लियर है मैम? सर यस यस सर, क्लियर सर. ये इसका जब आप नया स्ट्राइक प्राइस का बनाओगे तो वो अगेन यू हैव टू शिफ्ट द मंथ अहेड, राइट? ऑलवेज नंबर 1 मैं आपको ये भी लिखे देता हूँ, सेलेक्ट मंथली.
आई डोंट नो, स्पेलिंग कुड बी चेंज, मैं टाइप करूँ फास्ट। मंथली एक्सपायरी सेलेक्ट करेंगे एंड 1 to 15, ठीक है, सेलेक्ट नेक्स्ट। ओके, गॉट इट। 15th और 20th मे बी, डिपेंड ऑन वॉलेटिलिटी। मतलब अगर 20 तारीख के बाद तो अपने को नेक्स्ट मंथ में काम करना है। राइट सर, राइट, गॉट इट, थैंक यू सर। क्योंकि 10 दिन बाद तो वो फिर एक्सपायर हो जाएगा, आपको 3-4 दिन रखना पड़ गया ना उसमें। अरे आप ये तरीके से एक बार पेपर ट्रेड करके देख लो, आपको मजा आ जाएगा। ये तरीका होता है ऑप्शन को सही तरह से ट्रेड करने का। अपन इंट्राडे वगैरह ऑर्डर फ्लो से कर रहे हैं, अपना रोज का 100-200 पॉइंट्स का जो अपना टाइम पास चल रहा है वो तो अपन कर ही रहे हैं। दिस इज प्योरली फॉर स्विंग, और ऑप्शन में एक बार स्विंग अच्छी तरह सीखेंगे तो आप होल्डिंग भी कर पाएंगे और अच्छे रिस्क रिवॉर्ड से आप आगे जा पाएंगे। मैंने एक सेफ ट्रेड भी करना बता दिया आपको। सेफ ट्रेड यानी कि हम मार्केट के किसी सेंटर पॉइंट पे कंसोलिडेशन हो रहा है, वहां पे से दोनों ब्रेकआउट आ सकता है, हमको नहीं पता कि क्या आएगा, क्योंकि 3 दिन बाद क्या होने वाला आज हमको पता नहीं है। बट हम ये प्रोबेबिलिटी मान के चलते कि या मुझे लग रहा है नीचे ज्यादा जाएगा तो मैं वेटेज मेरा नीचे की तरफ ज्यादा है, बट फिर भी मैं हेज करके काम करूंगा। तो मैं अगर मान लो करंट एक्सपायरी में कर लूंगा ना, तो मेरा वो दोनों लेवल आए नहीं आए, मेरा 0 हो जाएगा। मैं अगर एटीएम भी लूंगा तो भी वो थीटा डीके मेरे को मार देगा। थीटा डीके तो मंथली में भी होने वाला है, और मंथली में जब टारगेट के नजदीक वो एटीएम से आइटम मतलब वो स्पाइक्स बहुत बड़े आते हैं। यानी कि मैंने देखा मंथली एक्सपायरी पे अगर टारगेट होता है तो कई बार वो 600% बढ़ जाता है, और वीकली वाला बड़ा सिर्फ 300%। जस्ट लाइक फ्यू डेज बैक हमने जब बैंक निफ्टी का 320 रुपए का जब पुट लिया था, वो चला गया था 120 लोएस्ट के आसपास। आधे घंटे में वो 120 से सीधा 580 रुपए हो गया, 120 टू सीधा 580 इन 1.5 ऑलमोस्ट इन 30 मिनट। यस, 30 मिनट। सो गामा मूव थेटा मूव उस लॉजिक से बता रहा हूँ। अब वो गामा थेटा की थ्योरी भी पूछोगे तो वो मामला अलग हो जाएगा वापस। नो नो, ये जो बता रहा हूँ इसको समझ लो आप। समझ गए सर, थैंक यू सर। दिस इज द वेरी गुड वे टू ट्रेड इन ऑप्शन। अगर आपको ये तरीका आ गया, आप इंट्राडे नहीं भी करते हो, आपको रोज टाइम नहीं मिलता है और आप इंट्राडे में लॉस करते हो, एक बार इसको आजमा के देखिएगा। आप लेवल टू लेवल प्ले करोगे, ये प्रोफाइल लगा के जो मैंने तरीका बताया, आपको मजा आ जाएगा। सर एक डाउट है, वो जो शॉर्ट वाला 17,800 में आपने लिखा है एग्जिट फ्रॉम करेक्ट एंड सेलेक्ट 18,100 स्ट्राइक, तो इसमें हम लोग ने वो 18,350 पे गया, आपने प्रॉफिट बुक किया, सब में से बाहर निकले। अब आपको नीचे जाना तो ये 18,350 79 बहुत बड़ा ओटीएम हो जाएगा सर, वो आएगा भी नहीं और आप लॉस हो जाओगे। आपका पहला टारगेट क्या होगा वापस 18,000 ये। तो आपको जब 18,000 जाना है तो 350 और 18 के बीच में कितना गैप हुआ, 350 पॉइंट्स। तो आपको अपना नया स्टैक सेलेक्ट करना पड़ेगा लगभग 18,100 के आसपास। आपका टारगेट 1 बुक हुआ ना ऊपर का, दोनों में से एक बार तो, और वापस री पोजीशन बनाओ नीचे के लिए, नई पोजीशन बनाओ नीचे के लिए, बट सेलेक्ट चेंज स्ट्राइक। 200 पॉइंट का गैप कितने से होगा? एग्जैक्टली। आई होप समझ, काफी लोग समझ गए, नहीं समझे प्लीज पूछिए, मैं बताऊंगा आपको अभी। इट्स क्लियर सर। क्योंकि आप वापस नीचे का मूव लेना चाहते हो तो 17,900 विल बी वेरी फार ओटीएम। वो आपका 18,000 भी आएगा ना तो आप लॉस में आ जाओगे, लॉस में रहोगे। सपोज 18,350 से मार्केट आ गया 18 पे वापस, और आपका स्ट्राइक यही है, तो ये ओटीएम में रहेगा, इसमें प्रॉफिट भी नहीं होगा। बट इफ यू सेलेक्ट 18,100 तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की ये वापस आईटीएम हो जाएगा। हाँ सर, हाँ सर। तो आप दोनों तरफ टारगेट जब अचीव करोगे तो एक आपका आईटीएम होना जरूरी है। कोई भी टारगेट अचीव होता है तो एनीथिंग कॉल और पुट उनमें से कोई भी अगर एक आईटीएम हो गया ना तो दोनों तरफ आपको प्रॉफिट ही होने वाला है। क्लियर है सर? एक और चीज है इसी में कि जस्ट लेट्स से यू हैव, आई मीन दिस हैज अचीव्ड, वी हैव अचीव्ड 18,350, राइट सर? And we now exit from both positions. Yes. Now we see that market is going to come back to 18,000. Yes, this level, sir. Then yes. we will make new position of 18,100 strike. Perfect, perfect, right? Perfect. So in order just to save ourselves, what option? Let's say market is now 18,300 में खड़ा हुआ है, right? Now we have achieved. Now it is coming down to, now it is 18,200, 250, right? So we have already immediately taken 18,100. तो उसका कॉल कौन सा लेना है? वो वैसे ही लेंगे कॉल जैसे आपने कॉल आपको लेना है वापस 18,500 का। समझ गया, ठीक है सर, थैंक यू सर। आप
रेंज निकालो ना कि मैं अगर 18,350 पे आओगे तो 18,350 पे जब प्रॉफिट बुक करोगे तो आप वापस ऊपर की रेंज को पता नहीं रहेगा, आप तो अपने 2-3 वीक की रेंज निकाल के रख दो। जी सर, समझ गया आपको तब कॉल लेना 18,500 का और पुट ले लेना 18,100 का, तो ऐसे ही चलती रहेगी कहानी। समझ गया सर, थैंक अगर यू। गलती से क्या हुआ कि वो 18,350 से ऊपर भाग गया वापस, तो भी आपका 18,500 आईटीएम बन जाएगा, ओटीएम जो भी है उधर का भी ले लिया। राइट सर। तो आप अपनी स्ट्राइक को स्केल अप करते जाओ, स्केल अप एंड स्केल डाउन, स्केल अप एंड स्केल डाउन, दोनों एंट्री एग्जिट साथ में करेंगे। वापस हमको एंट्री बनानी तो स्ट्राइक चेंज करके एंट्री बना लेंगे अपन। ठीक है सर, समझ गया, वेरी थैंक यू सो मच सर। है ना मस्त चीज सर जब ऑर्डर बनाते हो। Yes, sir. This is like really superb. ये तरीका एक बार आजमा लिया, इसको कर लिया, आपकी फिक्स इनकम का सोर्स है ये सर। आप अपने लाइफ का टारगेट ढंग से अचीव कर लोगे। आपको रेंज प्ले करनी, ऑप्शन इज अ वेरी गुड टूल टू प्ले बिकॉज लॉस इज 0 लिमिटेड। बट कभी वो 1:4 हो गया, मान लो आपने 18,350 लिया और आपको पता चल गया बुल पावर आ गया, वो 18,500 जाएगा, गलती से आपने नहीं निकलो और वो 18,500 चला गया ना, तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। जाएगा तो 10,000, आएगा तो 40,000, 50,000। क्लियर है? यस प्लीज, एनी क्वेश्चन? सर बस वो ऑर्डर लेने का तरीका बस पूछ रहे हैं, उसमें मार्जिन का कुछ इश्यू होता है अगर साथ में एक बास्केट में लेता है या फिर सेपरेटली लेता है, उसमें कुछ मार्जिन का इश्यू? ना 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 ना, आप है ना, देखिए जेरोदा में तो क्या होता है कि आपको अलग अलग स्वैप करना है, बास्केट में लगा लो, मार्जिन इशू इज नॉट, वो तो आपको है ना वन टाइम ये सपोज 40 रुपीज प्लस टैक्स, 20/20 सेल प्लस टैक्स विच इज ऑलमोस्ट 68 रुपीज आपको पड़ता है एक ट्रेड का। कॉल पुट साथ में खरीदा, साथ में निकाला, वापस कॉल पुट साथ में खरीदा, साथ में निकाला, रेंज टू रेंज प्ले कर रहे हैं हम। एक्सपायरी मंथली सेलेक्ट करनी, इफ यू आर 15 to 20 एरिया सेलेक्ट नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी। क्लियर? ये प्लीज डू नॉट ट्रेड दिस ऑन वीकली एक्सपायरी, प्लीज गलती मत करना, फंसोगे। आएगा तो अच्छा आएगा, बट जाएगा तो ज्यादा चला जाएगा। मेरे को पैसा कम चलेगा, मेरे को 1 का 2 नहीं करना है, बट मेरा जेब का पैसा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं पहले अपना सेफ्टी देखूंगा। मंथली एक्सपायरी इज अ सेफ्टी पॉइंट। एक लोड से ट्राई करिएगा, आप ये प्रैक्टिस करो, फिर आप जितना लोड चाहो डालो, पहले इसको समझ के। मैं तो सक्सेसफुली करता हूँ इसमें, मैंने देखा जो कर रहा है पैसा भी बना रहा है वो, ये तरीके से। मार्केट कभी भी किधर भी जाता है तो हमको टेंशन नहीं, वी आर इंश्योर्ड, और हमको किधर भी जाएगा ना लेवल पे निकलना है, कभी ऐसा नहीं बीच में निकल गए, ये बात भी ध्यान रखना। कभी खुशी होती है कि यार मेरा तो 100 पॉइंट ऊपर गया तो भी टोटल प्रॉफिट हो रहा है, तो आप निकल जाते हो तो निकल के वापस री एंट्री मारना। ये आपका ट्रेडिंग स्टाइल, ट्रेडिंग मैनेजमेंट, ये आपका पर्सनल इमोशंस, ये बहुत चीजें काम करेगी, तो उसको ध्यान से देखना। जब कभी लेते हो कुछ मजा आ रहा, कंफ्यूज हो रहा, मुझे पूछ लेना। सर स्ट्रैडल करना है कि जस्ट लाइक वी नीड टू बाय दिस कॉल एंड पुट? बस कॉल पुट ले लो, छोड़ दो। सेलर हो तो उसका उल्टा समझ लो, आप सेलर के दिमाग से सोच रहे हो तो वो समझ लो आप। ओके, बट जनरली फॉर दिस स्ट्रेटजी वी हैव टू बाय कॉल एंड बाय पुट। एग्जैक्टली सर, दिस इज मोर लिक्विडेटिव, व्हाई आई एम टेलिंग यू। सपोज आपका एक साइड का हो गया 1:3। ओके, सपोज यू इन्वेस्टेड 20,000 रुपीज, तो फर्स्ट 10,000 गोन जीरो नहीं होगा, क्योंकि आप निकलोगे तो वो 50% ही जाएगा, 70 जाएगा। ओके, 3,000 तो दे रहा होगा, बट एज्यूम जीरो हो गया, मान लीजिए खराब से खराब जीरो हो गया। ओके, यू लॉस्ट 10,000 रुपीज, राइट, एंड उधर वाला बन गया 30,000 रुपीज। यू अर्न 20,000 रुपीज, तो योर लॉस 10,000 एंड अर्निंग इज 20,000, तो यू विल बी ओवरऑल इन 10,000 प्रॉफिट। एग्जैक्टली, बट समटाइम लकीली यू कैन गो विद, अगर ये मैं बोल रहा हूँ ना रेंज प्ले करिए, तो आपको 1:3-4 तो एक साइड मिलेगा और एक साइड जाएगा ओनली 1। नो, समझ रहे हो आप? राइट राइट राइट। जैसे आप कह रहे हैं, लेट्स से वी से थिंक लाइक सेलर्स, right? And if we say call sell and call put sell, so won't we enjoy the margin we receive, because उसमें तो जितना डिके होगा अगर साइडवेज। आपने सेलिंग करी है कभी ऋषभ जी? नहीं सर, मैंने नहीं किया सर। और अभी रहने दो इसको, जो सेलिंग करते हैं ऑलरेडी उनके लिए सजेशन है कि मंथली कॉल पुट बेचोगे। वैसे भी अगर आप ट्रेडर अगर सेलिंग करते हो ना, ऑलवेज सेलेक्ट मंथली, यू विल बी ऑलवेज इन प्रॉफिट, ढंग से प्ले किया तो। ठीक है। वीकली में आप सिर्फ इंट्राडे करते हो ना, या 1-2 दिन का कोई मामला है तो कर लेना। समझिए सर, ठीक है ना? मैं आज वो वाली स्ट्रेटेजी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो तो अपन रोज कर ही रहे हैं और कर ही रहे हैं। जिन्होंने 2-3 वीडियोस देखने बाकी, आज मैं भेज देता हूँ, वो भी देख लेना। ठीक है ना? ये मैंने आपको एक रेंज को कैसे निकालना है, चलो आप पिछले 2 वीक की रेंज निकाल लो,
ऊपर का पीओसी, नीचे का पीओसी, और मार्केट किधर खड़ा है, आप एक रेंज पे खड़े हो कहीं पे भी, तो आपका जिधर बायस बन रहा है, जिधर आपको लग रहा है कि यार मुझे 90% लग रहा है नीचे जाएगा, तो वहां पर क्वांटिटी बढ़ा दो। जहाँ पे एक लॉट नीचे का ले रहे हो, जहाँ आपका बायस ज्यादा है, तो वहां 2 लॉट ले लो, ऊपर जाने का चांस कम लगे, वहां पे 1 ही लॉट लो। ये थोड़ा रिस्की ट्रेड हो सकता है, बट इसमें रिवॉर्ड भी बड़े अच्छे मिल सकते हैं। राइट सर। ऐसा भी कर सकते हो आप कि पूरा पूरा सिनेरियो बन रहा है कि ये नीचे ही जाएगा, 17,800 ज्यादा दिख रहा है, आई एम 70% गिविंग वेटेज टू 17,800, my only 20% weightage to 18,350, so I would love to increase my quantity at least in 17,800। ये आप और ऐड कर सकते हो बेस्ड ऑन योर रिस्क रिवॉर्ड एंड बेस्ड ऑन योर परफेक्शन समझो, या अपना एनालिसिस समझो, या मार्केट आपकी एक्यूरेसी। मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूंगा 17,800 पे 2 डाल दो, 350 पे 1 ही डालो, तो आपका अगर ये भी हुआ तो जबरदस्त पैसा बनेगा। समझ गया सर, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन था। यस प्लीज। जैसे हम कह रहे थे कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट रेंज में है, तो यहाँ पे हमें समझो कॉल में प्रॉफिट हो गया, तो हम अगर मार्केट वहां से रिवर्स कर रहे हैं, सो कैन वी होल्ड द पुट पोजीशन एज वेल, कि वहां से भी हमें प्रॉफिट मिल जाए? सेम स्ट्राइक नहीं करनी है, स्ट्राइक चेंज कर लो। ओके सर, ठीक है। देखिए मैं अगेन 18,000 पे मार्केट है, 18,000 मार्केट है, 18,000 एंड यू टेकन 18,200 कॉल एंड 17,900 पुट, मार्केट रीचेस 350, यू एग्जिट, सपोज 300 to 350 आप एग्जिट किए, नाउ यू आर थिंकिंग अगेन मार्केट गो 18,000 to 17,800, ठीक है? ओके सर, सपोज मान लीजिए, तो अब आपको स्ट्राइक चेंज करनी है, बिकॉज आपने वही सेम स्ट्राइक रखी तो वो ओटीएम ही रहेगी हमेशा, और बहुत मुश्किल रहेगा, उसको टाइम डी के खाता रहेगा, और जितना ज्यादा ओटीएम रहेगा ना, वो मार्केट नजदीक में आएगा, और वो गलती से मान लो ये लेवल पे नहीं आया और टाइम चला गया, इससे अच्छा कि बेटर वी एग्जिट फ्रॉम 17,900 एंड वी टेक 18,100 व्हेन मार्केट एट 350। सो मैंने क्या किया, 200 पॉइंट और नजदीक की एक्सपायरी स्ट्राइक ले ली, तो मुझे जब वो वापस 18,000 पे भी आएगा ना, तो मुझे प्रॉफिट होने लग जाएगा। माई 18,100 बिकम ITM व्हेन मार्केट विल 18,000। जब 18,000 जाएगा तो ही तो 17,800 जाएगा। उसका पहला पड़ाव क्या होगा, अगर मार्केट इफ मार्केट वांट्स टू गो 17,800, तो फर्स्ट लेवल वुड बी दिस एंड द नेक्स्ट विल बी दिस, सो बेटर यू चेंज योर स्ट्राइक। ओके सर। आपको पुट में जाना है, आपको पता है नीचे जा रहा है, तो आप स्ट्राइक चेंज करो, फिर ये आपको कुछ नहीं करने वाली, ये जीरो ही होने वाली है। फिर इसमें जो बचा कुचा माल है बुक करो, और थोड़ा पैसा और डाल के ऊपर की स्ट्राइक करके बैठ जाओ चुपचाप, और 2 पुट ले लो 1800 के, और 1 कॉल ले लो 18,500 का, इफ यू आर श्योर टू कमिंग अगेन ऑन 1800, ये आपको लगता है तो ठीक है ना सर? यस सर, अंडरस्टूड, थैंक यू। सो टुडे वी लर्न इसी मेथड से, हाँ जी, इसी मेथड से हम डे रेंज भी निकाल सकते हैं, मतलब जैसे अभी मंडे के लिए अगर रेंज निकलना है। यस निकाल के दिखाऊं मैं आपको? यस सर प्लीज। बट डे की रेंज तो वैसे पता है आपको, मैं निकाल लेता हूँ, फिर आप चाहो तो 2-3 दिन वॉल्यूम प्रोफाइल, डेज लो एंड डेज हाई। सो माय ये बन गई। सबसे अच्छा क्या पता मैं बताऊं, इंट्राडे में सुबह सुबह दुकान खुलती है ना अपनी, आप वॉल्यूम प्रोफाइल लो, नीचे का नियरेस्ट स्विंग ये निकाल लो 18,150। सो बस ये आप, बहुत आसान है सर। और प्लॉट करते वक्त हमेशा लोअर टू हाई मार्क कर लो, और आप मार्क करके लेबल कर दो, नाम लगा दो, डायरी में लिख दो, मन में लिख दो, दिमाग में लिख दो। ये मार्केट प्रोफाइल लगाता हूं मैं, ये भी वही बता रही है 18, इसने थोड़ा सा मुझे और दे दिए, तो आप मार्केट वॉल्यूम जो लगाना चाहो लगाओ, दोनों एक ही काम करती है। सो दिस इज माई लास्ट 1-2-3 डेज रेंज। आप वीकली डेली इंट्राडे पे कर रहे हो तो 2-3 दिन की रेंज बना लो। मार्केट अगर नैरो रेंज में है तो आप थोड़ा दूर जाइए, मार्केट अगर वॉलेटाइल है तो 2 दिन लास्ट प्रीवियस डे का तो निकाल ही लो। चलो मैं 2 दिन का भी निकाल के दिखा देता हूँ। व्हाट यू वांट, वीकली बना के रखो आप, वीकली प्रीवियस वीकली बहुत है, मंथली बना लो जो आपको बनाना है। अभी मार्केट कितने, तो नियरेस्ट क्या हो सकता है, नियरेस्ट एंड फार फार फार, इस तरह से बनाओ। हाँ मैंने बना लिया अभी 1-2 दिन का। सो माई प्रीवियस यस्टरडेज लो एंड
to in between the high, ये मेरा रेंज बन गया. So how many of you are thinking that the market definitely try to correct at 18,050, isn't it? यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है. This cloud automatically plotted support. So market में consolidate, और market अगर मान लो 18,133 के नीचे जा रहा है, पक्का ये यहाँ पे आएगा POC पे, which is 18,050. And market started correcting below range. We have seen that the market is shifting below from weekly range. Okay. तो खास बात क्या है कि सर ये मार्केट प्रोफाइल के साथ वॉल्यूम प्रोफाइल भी प्लॉट कर, दोनों में से एक रखो, ठीक रहेगा. बाकी मैंने जो इंट्राडे सेटअप अपन ने देख रखा है, देखो डीसी से इंट्राडे सेटअप, ये दुकान अपनी इंट्राडे वाली है, ये वैल्यू एरिया हाई लो, ये सेटअप पूरा अलग है. इस पे हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और भी करेंगे, बार बार करते रहेंगे, वो छोड़ो. आज मैंने आपको जो यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट रेंज, हाउ मार्केट इज प्लेइंग इन रेंज. सो वी हैव प्लॉटेड ऑन प्लेन चार्ट रेंज, एंड मेरे हिसाब से बनाई है मैंने मैन्युअली फिक्स रेंज, यानी कि मेरी रेंज है कि 15 दिन की रेंज निकालनी है, तो 15 दिन इज माय फिक्स रेंज, 15 डेज इज माय फिक्स रेंज. स्विंग हाई स्विंग लो आई मार्क एंड आई प्लॉटेड माय रेंज. Now I'm looking that the market is shifting down, where this would be this is a zone where market played very well. This is 18,181 to 18. अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो बिल्कुल यहाँ पे POC पे आएगा. आप देख लो POC पे आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा. सर वो दो रेड लाइन, एक मार्केट POC है और दूसरा वॉल्यूम POC है क्या? तो दो रेड लाइन है. हाँ, मैंने मार्केट वॉल्यूम मिक्स किया हुआ है. अच्छा, आप है ना ये प्लॉट कर लीजिए इस तरह से. सर और एक चीज बोलना था, एक्चुअली अगर लास्ट वाला दिन का देखेंगे तो ये ओपन ही हुआ था अनऑक्शन एरिया में, तो हम लोग उससे क्या बोल सकते थे क्या, मतलब ये ऑटोमेटिकली हाई प्रोबेबिलिटी है कि नीचे ही आएगा? यस, देखिए वी हैव सीन जाइंट मूव ऑन एक्सपायरी, तो वो एक साथ सिंगल साइड मूव था, कोई एक ही बड़ा प्लेयर था, सिंगल साइड गया, तो वो अपनी रेंज को प्ले करेगा, वो वापस अपने प्रॉफिट बुक करेगा या जो भी करेगा, तो वो अपने वापस रेंज में नीचे लाएगा. वहां पर नया एडिशन चाहिए बायर्स का, तो बायर्स का एडिशन आ नहीं रहा, तो मार्केट क्या कर रहा है, वापस अपने लेवल पे आ रहा है. मार्केट कहाँ पे आ रहा है, इस लेवल पे आने की कोशिश कर रहा है, विच इज 18,150 की रेंज. सो नाउ माई आई हैव टू रेंज, दिस इज वन एंड दिस इज वन. ये 2 दिन की रेंज निकाली है मैंने बस. अगर आपको लगता है कि मार्केट और, तो सेलेक्ट वन मोर प्रीवियस डे, नाउ शिफ्ट टू 3 days रेंज, एंड दिस ब्रेक अगेन 4 days रेंज. एक दिन पीछे पीछे चले जाते हो तो मेन आपको पता चल जाएगा माई प्रीवियस डे टू प्रीवियस डे POC एंड हाई लो एरिया. ठीक है, आप चाहो तो मार्कर भी लगा दो, मार्कर इज ए इंडिकेटर. मैंने इसको हाइड किया है, वेयर इज मार्कर आपको थोड़ा सा और इधर एक्यूरेसी दे सकता है. अगर आप चाहो तो खाली टू नोट प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे ओपन, प्रीवियस डे हाफ, नवंबर लो, प्रीवियस डे लो, बट इसकी भी जरूरत नहीं है. अगर आपने ये निकाल दिया बहुत है, डोंट बी कंफ्यूज विद टू मेनी इंडिकेटर्स. दिस इज माय लास्ट 2 days रेंज. बस इसको निकाल के थोड़ा समझना चालू करो, अनबिलीवेबल आपको लगेगा ये बराबर लेवल टू लेवल चल रहा है मार्केट. अल्गोस जो होता है ना, अल्गोस, वो हर लेवल पे अल्गोस बाय सेल दोनों होगा. देखो आप ये मत सोचना कि ये लेवल आएगा तो ये आएगा, नहीं, हो सकता है यहाँ से ऊपर भी घूम जाए, यहाँ पे कोई बड़ा बायर बैठा हो, वी डोंट नो. बट हम तो यहाँ पे आके एक बार प्लान करेंगे कि अगर नीचे जा रहा है, then I will, if market is here somewhere, market is here, then I will check my option chain. What is this telling? Option chain नेगेटिव बन रही है, पुट कॉल रेशियो नीचे है, कॉल राइटिंग ज्यादा हो रही है, then I can go for this level. तो मेरा कन्विक्शन ऑप्शन चेन से बन रहा है, मैं एंट्री नहीं ले रहा हूँ, मैं एंट्री डिफाइन कर रहा हूँ मेरे इन लेवल से. अब मार्केट बीच में हवा में है तो वेट करो. अच्छा प्लेयर लेवल पे ही बाय करता है और सेल करता है, देखना आप ध्यान रखना. और लेवल पे बाय करते हो ना कुछ भी, तो स्टॉप लॉस छोटे बनते हैं और आपके टारगेट बड़े बनते हैं. हवा में कभी भी तीर मार दिया तो वो तो ठीक है, अपन इंट्राडे सेटअप करते ही हैं यहाँ पे हम. जैसे मान लो मार्केट है वीवैप, इंट्राडे वीवैप है. अब इसमें एक चीज और करो आप, अब लगा दो वीवैप, और मेरा ये वीवैप लग रहा है. वीवैप तो मुझे अभी बुलिश ही बोल रहा है ना, मार्केट नीचे आ रहा है, बट वीवैप के ऊपर है मार्केट अभी. मैं वीवैप लगाऊंगा सेशन, जस्ट मिनट, मैं थोड़ा इसको क्लोज सेशन लगा लेता हूं. सेशन बोले तो जो रिसेंट है, ठीक है, वीकली वीएफ के ऊपर चला गया मार्केट,
यानी कि माई वीक स्टार्टेड फ्रॉम यस्टरडे एंड द थर्सडे से तो ऊपर ही था मार्केट, क्लियर है। सो सेशन बोले तो करंट जो चल रहा है वो तो माई मार्केट इज शिफ्टिंग डाउन, तो आई एम वेरी मच श्योर टू टच 156 इफ गैप डाउन यू विल सी ओवर ईयर। आप देखना यहीं पे आके गैप डाउन होगा वो, यहाँ से अगर वो वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो माई नेक्स्ट रेंज वुड बी दिस, अदरवाइज दिस। चेक on कंफर्म। the weekly, sorry, sir, on the weekly VWAP and plus session VWAP. Now our session VWAP is saying that market is bearish, I mean going down, but weekly is saying it is going up. So can we consider no, that it is not eventually going up, it is it up. वो जा रहा है, नहीं जाएगा तो वो रियल टाइम पे जाएगा। देखिए सर, थर्सडे माई क्लोजिंग क्लियर, yes sir, फ्राइडे वाज गैप अप, yes sir, दिस इज माई थर्सडे, yes sir, मार्केट तो ऊपर ही है ना थर्सडे से, तो फ्राइडे को तो ऊपर ही था ना जी सर, जी सर, थर्सडे से। नो डाउट मार्केट क्लोजेस एट प्रीवियस डे हाई परफेक्टली, राइट सर, मार्केट क्लोजेस प्रीवियस डे हाई। देख रहे हो आप लेवल की महिमा, यस सर, लेवल का देख रहे हो आप चमत्कार। दिस इज माई प्रीवियस डे हाई एरिया। कहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है? प्रीवियस डे हाई पे, राइट, या फिर मार्केट क्लोज नहीं हुआ, मार्केट कहाँ से जंप लिया ऊपर की तरफ? प्रीवियस डे हाई से। सम सेल बायर वांट कि यार प्रीवियस डे आ जाएगा तो मैं इसको उठा के वापस ले जाऊंगा। सो अगर मार्केट ऊपर जाएगा मंडे को तो 375 की रेंज को प्ले करने की कोशिश करेगा, और नीचे जाएगा तो ये पीओसी की कोशिश करेगा। दिस इज रेंज 100 पॉइंट रेंज, ये प्ले करके मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेगा, विच इज 18,020 के आसपास ऑन फ्यूचर। क्लियर है? यस सर। सर यहाँ पे एक डाउट है सर। सर ये 197 टू 154 ये क्या फिर नो ट्रेडिंग जोन है क्या फिर? नहीं ये नीचे भी जा सकता सर। कितना बड़ा फर्क है? 50 पॉइंट का फर्क है ना। 50 पॉइंट का है, मतलब आइदर वो 154 ब्रेक करके नीचे जाए तो फिर हम हो सकता है गैप डाउन खुलेगा तो यहाँ से खुल जाएगा गैप डाउन। ओके, अगर यहाँ पे गैप डाउन खुल गया ना यहाँ पे, तो मैं एक बार ट्राई करूंगा ऊपर जाने की। ओके, यहाँ पे मार्केट ने ऑप्शन पूरा नहीं किया, यहाँ पे भी टाइम पास करना बाकी है मार्केट को। ऊपर की रेंज में, नीचे की रेंज में मार्केट पास कर चुका अच्छा खासा टाइम, ऊपर की रेंज में करेगा। अगर नहीं करेगा तो नीचे आएगा तो यहाँ पे खड़ा होगा। यहाँ पे एक डाउट है सर। 3200 यहाँ पे मैंने देखा कि वो लेवल है और वहाँ पे सोच रहे हैं एंट्री का, ठीक है। फिर अभी वो जो कैंडल सेकेंड लास्ट कैंडल जो है ना, तो वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वीवैप नीचे जा रहा है और डेल्टा भी शायद नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे जब एंट्री करने जा रहा हूँ तो वहाँ पे वो डाउट आएगा कि ये रिवर्सल आएगा नहीं आएगा, तो उसी का डाउट है। हाँ, आपको डाउट कब नहीं आएगा? जब आप ऑप्शन चेन पे देखेंगे ना, पुट कॉल रेशियो नेगेटिव है, कॉल राइटिंग ज्यादा हो रखी है, डेल्टा भी नेगेटिव है, तो आपके डाउट चले जाएंगे उस वक्त। हाँ सर, जैसे जैसे यहाँ पे डेल्टा तो नेगेटिव होगा ना, वो जो सेकेंड लास्ट कैंडल वहाँ पे तो डेल्टा तो नेगेटिव होगा। सर नया और सुनिए, जब मंडे को मार्केट खुलेगा तो वो फ्रेश डेल्टा के साथ खुलेगा, वो प्रीवियस डे का डेल्टा से कोई लेना देना नहीं उसका। अच्छा नहीं, मैं इंट्राडे के बारे में बोल रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे लास्ट घंटा है, एक घंटा बचा है और मैंने देखा कि 18,200 लेवल पे आ गया। अब मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ पे मुझे एंट्री मारना है। बस मेरा यही डाउट है कि अभी मैं देख रहा हूँ कि सेकंड लास्ट कैंडल में मैं एंट्री मारने वाला हूँ लास्ट घंटा के लिए। तो वहां पे मैं देख रहा हूँ कि वीवैप नीचे है, डेल्टा भी नेगेटिव है, 18,200 लेवल पे आ गया। फिर अभी मेरा कंफ्यूजन कि यहाँ से रिवर्सल आएगा नहीं आएगा। वो साइंस तो बेरिश का है बट रिवर्सल आ गया, तो उसी का कंफ्यूजन है यहाँ पे। सर आप एक काम करो, आपका 70% वेटेज क्या बोलता है? वेटेज तो बेरिश बोल रहा है। ठीक है, आप 2 पुट ले लो और इंश्योरेंस के लिए एक कॉल ले लो, छोड़ दो मार्केट में। आप BTST कर लो, 2 पुट लेके एक कॉल लेके छोड़ दो। अगर मान लो मार्केट यहाँ प्रॉफिट बुक करके निकल जाए ना कॉल पुट में से, फिर लगा कि मार्केट और वापस यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो अपना जो कॉल एग्जिट मार के वापस नियरेस्ट और थोड़ा OTM करके कॉल ले लेना। ऐसा ट्राई कर लो, ऐसा ट्राई कर लो। देखिए सर, आपके कन्विक्शन जो भी बनेगा ना, 70% तो एक जैसा बने, सही बनेगा। 30% इज माई डाउट, सो आई विल गिव वेटेज टू माई कन्विक्शन एंड मैं सिक्योर हो जाऊंगा 30%। ऐसा ट्रेड करना चालू करो, लिख के दे रहा हूँ, आप कभी आपको मजा आ जाएगा। माई वेटेज इज टू डाउन मूव, आप ही बोल रहे हो, तो मैं पुट ले लेता हूँ BTST में। बट मैं हेज करने के लिए अनएक्सपेक्टेड कुछ हो गया ऐसा, तो मैं है ना कुछ इंश्योरेंस भी ले लेता हूँ। सर आप गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हो, आपकी 20 लाख की गाड़ी है, ठीक है, उसका IDV जो बोलते हैं ना, इंश्योरेंस डेप्रिसिएशन वैल्यू, आपकी 20 लाख की गाड़ी टोटल लॉस होगी तो आपको 20 लाख नहीं मिलेंगे।
हाँ, रिटर्न को इन्वेस्ट करके एक आता है पैक, बट वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। मान लीजिए, मैं जस्ट नॉर्मल बात करता हूँ, बट आपकी गाड़ी टोटल लॉस हुई, कम से कम 12-13 लाख तो देगा इंश्योरेंस वाला। तो आपका जो नुकसान 20 लाख का हो रहा था, उसमें आपको 13 लाख यानी 13 लाख का तो कंपनसेशन मिल गया आपको सर। तो यू सेव। अच्छा, आप कितनी बार गलत हो जाओगे? आप 10 ट्रेड में हो सकता है 3 बार गलत हो गए, 4 बार गलत हो गए, बट 5-6 बार तो सही पड़ोगे भाई। सीख रहे हैं ना अपन, तो आप ये करोगे, ठीक है। अगर आप 4 बार 10 ट्रेड में आपके 3 बार उल्टे पड़ गए, तो लॉस जो हो रहा था वो बच गया, कम हुआ। प्रॉफिट आता है तो बहुत अच्छा आता है, जाता है तो कम जाता है। ये थ्योरी सबसे पहले करनी है आपको। मार्केट में होंगे, मार्केट में लॉस होंगे होंगे होंगे, चाहे आप है ना 50 लाख की ट्रेनिंग ले लो ना, दुनिया में कोई ऐसी ट्रेनिंग देने वाला नहीं जो बोलता है लॉस मेरे साथ आ जाओ, लॉस नहीं होगा। लॉस होगा ही होगा, बट हमारे लॉस होने चाहिए छोटे, और प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी हमेशा हमको बड़ा लेके चलनी है सर। ठीक है, मेरा भी बड़े बड़े लॉस हुए, मेरे को भी बड़े बड़े लॉस होते हैं, बट मैं लॉस प्रोपोर्शनेटली लेता हूँ, तो मैं लॉस को कम बेयर करता हूँ, बट प्रॉफिट बड़े लेने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है सर, ये आप जरूर, ये तरीके हैं, इस तरह से ट्रेड करने का। आप इंट्राडे कर रहे हो ना, मैं 100 पॉइंट की स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, उसके लिए तो वो सेटअप अपना बहुत है, वो तो अपन डिस्कस करते ही, उसमें तो मिल ही रहे हैं आपको, आराम से मिल रहे हैं, वैल्यू या हाई लो वाला। बट ये जो आज को मैंने तरीका, जो ऑप्शन को ट्रेड करने का सही तरीका जो आप बताया है मैंने आज, मंथली एक्सपायरी, स्ट्राइक चेंज करना, रेंज का निकाल के रेंज को प्ले करना, ये तरीका आपको अच्छी तरह से एक रेगुलर इनकम दे सकता है, बशर्ते आपने सारी चीजों को अच्छी तरह समझ के ट्रेड लिए, एग्जिट 7 मार के वापस स्ट्राइक चेंज करके अपने कन्विक्शन पे जाना। आपको हमेशा ऑप्शन चेन मार्केट के सेंटिमेंट से कन्विक्शन मिलते रहते हैं, तो जिधर ज्यादा कन्विक्शन है उधर वेटेज ज्यादा दे दो, और जिधर कन्विक्शन कम है उधर वेटेज कम देके आप ज्यादा प्रॉफिट निकाल पाओगे। गलती से आपसे उल्टा हो गया ना, तो ठीक है, उल्टा हो गया ना तो कुछ तो कम मिलेगा, बट कम से कम निकलने का तरीका, जब निकलेंगे ना तो कम लॉस में निकलेंगे, जब आएगा ना साहब तो छप्पर फाड़ के आएगा। क्लियर है सर? अब इसको थोड़ा सा करके प्रैक्टिस करके देखिए, उसके बाद मैं तो हुई हूँ आपको रोज कुछ ना कुछ गाइड करता ही रहता हूँ। ठीक है, मंडे को एक ट्रेड बनाते हैं, चलो अगले वीक के लिए हैज करके, मैं मंडे को एक ट्रेड बना के देता हूँ, आप लोगों को दूंगा खाली। ठीक है, किसी को कैश में लेना है नहीं लेना है, पेपर ट्रेड करनी है, मैं बोलूंगा सिर्फ एक लॉट में करना है मेरे लिए। आई रिकमेंड ओनली 1 लॉट और पेपर ट्रेड। उसके बाद आप अपने हिसाब से रिस्क लेना चाहते लीजिए, बट मैं बोलूंगा एक बार इसको सीखो। मंडे आफ्टर ओपनिंग वी विल डिसाइड मार्केट इज इन विच रेंज, कौन सी रेंज है। हम अपने बायर्स को देखते हुए, अपने कन्विक्शन को देखते हुए एक ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, उस ट्रेड का सक्सेस रेशो क्या आता है वो अपन अगले वीक में देख लेंगे। क्लियर है सर? आज जो सीखा उसी मेथड पे। ओके, बट आई विल सेलेक्ट ओनली मंथली। I will select only monthly. Yes, I will select January end because my month is started, so I have a leverage of 30 days almost. Okay, अगर मैं 15-20 तारीख के अंदर हूं तो मैं अगले मंथ में चला जाऊंगा। ठीक है सर? सो आज के लिए इतना ही। मैं अभी आज के लिए इजाजत लूंगा। कुछ 5 मिनट आप क्वेश्चन वगैरह करना चाहें तो हमने डिस्कस किया था एक रेंज को कैसे प्ले करना है, कैसे लेवल निकालना है, और भी दूसरे तरीके हैं जो मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही, आज का ज्ञान खत्म। चलो, मजा आया? Very clear, sir. Thank you so much. Okay, मैं एक बार रिकॉर्ड। Yes, sir. Super. Yes, sir. सर एक स्मॉल क्वेश्चन, ये जैसे आपने इसमें सिखाया गो चार्टिंग में, सेम प्रोसेस विल बी हैपनिंग इन